उनका दावा है, भाजपा का, जेपी नड्डा जी का, मोदी जी का दावा है, पीएम किसान लाभार्थियों को उन्होंने 3.25 लाख 3.7 लाख करोड़ रुपए वितरित किए। अब इसकी हकीकत क्या है वो जरा जान लीजिए। और जैसा आपको बताया गया है बुकलेट के अंदर रिसोर्सेज भी हैं जहां से हमने ये मटेरियल, ये तथ्य, ये आपके सामने रखे हैं। अप्रैल 2022 से नवंबर 2023 के बीच 2.25 करोड़ लाभार्थी लिस्ट से हटा दिए गए, उनके नाम मिटा दिए गए। जैसा इस सरकार का ट्रेडमार्क है कि लिस्ट बनाते हैं, लाभार्थी दिखाने के लिए बनाते हैं और उसके बाद उनको मिटा देते हैं। उसके बाद आकर के दावा किया कि पहले 100 दिन की जो पुस्तिका निकाली थी, पहले 100 दिन में मोदी सरकार ने कहा हमने 25 लाख नए किसानों को शामिल किया है। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि मात्र 13 लाख किसानों को दोबारा से शामिल किया गया, जबकि हटाए गए थे कितने, 2.25 करोड़। और इसी तरीके से जो पीएम किसान योजना, जो जिसके ऊपर बहुत दंभ भरती है ये सरकार, उसका एक बहुत बड़ा सत्य ये भी है कि जो किराएदार किसान हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कि जब कृषि कानून लाए गए थे उसमें एक बड़ा बिंदु था जिस पर बहस छिड़ी हुई थी, उसमें जो किराएदार किसान हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, वो इसमें लाभार्थी नहीं है, उन तक इसका लाभ नहीं पहुंचता। और आज के आंकड़े तो जनगणना के हमारे पास है नहीं, इसलिए 2011 के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो आप ये देखेंगे कि 2011 के आंकड़ों के हिसाब से 14.43 करोड़ किसान जो हैं वो इस योजना से बाहर रह जाते हैं। ये 2011 के आंकड़े के हिसाब से। मैंने किराएदार किसानों की बात की, इसे अंग्रेजी में टेनेंट फार्मर के टर्म से जाना जाता है। तो इस तरह से आप देखें 2011 के आंकड़ों के हिसाब से, और इसलिए जनगणना और ज़रूरी हो जाती है ताकि पता चले आज आखिर ऐसे कितने किसान हैं जो इस योजना से बाहर रह जाते हैं। इसी प्रकार से नारी शक्ति के लिए नया जोश का बहुत बड़ा एक नया नैरेटिव आपके सामने पेश किया गया, रंगीन पन्नों में परोस करके, जिसकी सच्चाई मैंने आधी तो आपको बता दी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो या वो पीएम मातृत्व वंदना योजना हो, ये जितनी योजनाएं हैं इनका यदि आप सत्य पता करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो डेटा ये पेश कर रहे हैं आपके सामने वो कितना झूठा है। सबसे पहली बात, उन्होंने आपसे कहा, दावा किया देश से कि भारत में पहली बार 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हो गई हैं। जो सेक्स रेशो है उसको उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए कहा कि 1000 पर 1020 महिलाएं हो गई। अब जनगणना तो हुई नहीं, एक सर्वे कराया गया। उस सर्वे के अंदर जो मेथडोलॉजी रखी गई वो कुछ इस प्रकार से रखी गई कि उसमें जो सवाल पूछे गए, जिस तरह से पूछे गए, मसलन आपसे आपके घर आकर पूछा गया कि पिछली रात आपके घर में कितने पुरुष और महिलाएं थीं। अब भाई पिछली रात मेरे घर के जो पुरुष हैं, हो सकता है व्यापार के लिए बाहर गए हों, या हो सकता है कि मेरे घर के जो पुरुष हैं वो किसान हों और खेत में पानी लगाने गए हों, तो मेरे घर में तो वो नहीं थे। तो उस हिसाब से मेथोडोलॉजी को जो है छेड़छाड़ करके 1000 पर 1020 का आपके सामने आंकड़ा पेश किया, जिसके ऊपर विशेषज्ञों के आज सवालिया चिन्ह लगे हुए हैं। और इसी के साथ साथ गौर करने वाली बात यह भी है कि जो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के ऊपर अपराध है, महिलाओं के खिलाफ अपराध है, उसके आंकड़े दोगुने हो गए हैं। अब भाजपा के सर्वे का डाटा जो है उसकी तो हमें क्रेडेंशियल्स, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं पता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि एनसीआरबी जो है वो डेटा हमारे सामने लेकर आता है, वो अपराध के ऊपर एक रिकॉर्ड रखता है। उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि 2012 में जो लगभग 2.5 लाख मामले दर्ज हुआ करते थे महिलाओं पर अपराध के, वो 2022-23 में बढ़कर के लगभग 4.5 लाख हो चुके हैं। ये बहुत चिंता का विषय है और इसके ऊपर मोदी सरकार को ज़रूर उत्तर देना चाहिए, क्योंकि सत्य ये है। पीएम मातृत्व योजना का मैंने आपके सामने जिक्र किया। 2013-14 में इस योजना का नाम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, एक स्वरूप इसका ये था, जिसको बाद में बदल के आपके सामने लाया गया। और आज दावा किया है भाजपा सरकार ने कि पीएम मातृत्व वंदना योजना के तहत 3.98 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 18,593 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। अब इसका सत्य भी इस पुस्तिका में आप देखेंगे कि आपके सामने बड़े विस्तृत तौर पर दिया गया है, लेकिन मैं एक छोटे से बिंदु में संक्षेप में आपसे अगर कहना चाहूँ तो वर्तमान में महिलाओं को केवल 5,000 रुपए की सहायता मिल रही है इस योजना के तहत,
जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिसे कांग्रेस पार्टी 2013 में लाई थी, उसके बलबूते पर हम 6,000 की सहायता प्रदान करते थे, आज उसे घटा करके 5,000 कर दिया है। और ये जो लाभ है आज की योजना के मुताबिक सिर्फ पहली संतान तक ही स्त्री को मिलता है, यानी कि उसके बाद जो महिला के पोषण संबंधी जो ज़रूरतें हैं और आर्थिक कमजोरियों के चलते जो उनकी अनदेखी होती है, वो अनदेखी बरकरार है। और इस सरकार की जो स्कीम्स हैं, जैसा पहले मैंने आपसे बताया, वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और करते हुए वो इस तरह से उसको घुमा फिरा करके जो मिल रहा है वो कुछ और, आपको बताया जा रहा है वो कुछ और है। इसके बाद एक बहुत बड़ा दावा जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार करते रहे हैं, और शुरुआत से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया करके स्कीम्स चलाई थी, बहुत सारी इंडिया इंडिया करके स्कीम्स चलाई थी, और डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया। आज ये जो स्टार्टअप इंडिया की मैं विशेष तौर पर बात करूं, क्योंकि व्यवसाय में आसानी की बात ये सरकार करती है। एमएसएमईज पर इनके पास कोई डेटा नहीं है, आप पूछने जाएंगे तो एमएसएमईज बंद कितनी हो गई, खुल कितनी गई, कोई डेटा नहीं है। लेकिन एक डेटा जो हम आपको देने जा रहे हैं वो ये ज़रूर है कि जहां मोदी सरकार दावा कर रही है कि 1.80 लाख से अधिक नई कंपनियां पंजीकृत हुई हैं, जो 2022-23 की तुलना में 16% की वृद्धि दर्शाती हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। उसके मुकाबले जो सत्य है, जो आंकड़ा है, वो कहता है कि मात्र 2024 के अंदर 12,717 स्टार्टअप बंद हुए हैं। यानी अगर इस स्टार्टअप इंडिया को शट डाउन इंडिया कह दिया जाए तो इसमें कोई भूल नहीं होगी, ये गलत नहीं होगा। 2021 में जहां इन प्रोजेक्ट्स के लिए $38 बिलियन की फंडिंग उपलब्ध थी, वो 2024 में घट करके आधी से भी कम $14.4 बिलियन के करीब रह चुकी है। और यहां तक कि 2025 के पहले 4 महीने में ही 259 स्टार्टअप्स पहले ही लगभग तबाह हो चुके हैं। तो इसलिए ये तो रही बात व्यवसाय की, महिलाओं की, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात को विराम देने की ओर बढ़ूं, इस देश का एक बहुत अहम हिस्सा है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है हमारे देश का, उसके लिए दावा करती है मोदी सरकार कि 2014 की तुलना में 2024 में इस क्षेत्र में विद्रोह गतिविधियां 24% कम हो गई हैं। अब बताइए इस पर कौन विश्वास करेगा। मणिपुर जो 2 साल से जल रहा है, मणिपुर जहां विस्थापन, हजारों लोगों का जो विस्थापन हुआ है, वो दक्षिण एशिया के कुल विस्थापन का 97% आज बन चुका है। जहां अभी कल परसों में ताजी हिंसा हुई है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जहां के विधायकों ने तमाम कोशिशें की प्रधानमंत्री से मिलने की, लेकिन प्रधानमंत्री ने 1 मिनट नहीं दिया उन्हें। उस मणिपुर को जलता हुआ छोड़ करके यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट करने का दावा करते हैं, वहाँ विकास करने का दावा करते हैं। और ये दावा, जैसा मैंने अदम गोंडवी जी के अंदाज में कहा था, ये दावा बिल्कुल किताबी है। रंग बेशक आप उस पर गुलाबी लगा दें, पर दावा किताबी है। और अंततः विरासत और विकास का एक बड़ा जुमला फेंका है इस पुस्तिका के अंदर। उसमें से भी मैंने जो एक बिंदु उठाना उचित समझा, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में जो विषय है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का, उस पर दावा करती है मोदी सरकार की संपत्तियों की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासन को केंद्रीकृत डिजिटलीकरण और एक मजबूत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बढ़ाता है उनका ये संशोधन, वो ऐसा कह रहे हैं। अब जहां हमारे प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषणों में मुगल मंगलसूत्र, ज़्यादा औलादों वाले लोग, इस तरह की बातें इस्तेमाल करते हैं, वहाँ उनकी इस बात पर कौन विश्वास करेगा भला। और इसमें और तमाम जो तथ्य हैं, वक्फ बाय यूज़र के ऊपर सवाल था, क्यों वक्फ के अंदर जो है दूसरे धर्मों के लोगों को लाने की बात हो रही है, जब दूसरे धर्मों के बोर्ड्स के अंदर जो है हम इस्लाम के लोगों को शामिल नहीं करते। तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न जो खड़े थे, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना जजमेंट रिजर्व किया हुआ है। इस पर बहुत ज़्यादा न जाते हुए उनके दावे का खंडन ज़रूर हम कर देना चाहते हैं